क्या 48 घंटे में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या 11 अगस्त से पहले नीतीश बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ बनाएंगे सरकार? एक महीने में नीतीश ने कैसे बनाई बीजेपी से दूरी, आरजेडी के हुए करीब। बिहार की राजनीति में लालू यादव ने भले ही रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक घोषित कर रखा हो, लेकिन यहाँ की सियासत में ये सब जानते हैं कि लालू रामविलास के साथ नीतीश भी आने वाले मौसम को भांपने में माहिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ खेल होता, इससे पहले ही नीतीश सतर्क हो गए हैं। सूबे की सत्ता पर भले ही बीजेपी और जेडीयू काबिज हैं, लेकिन अब दोनों के बीच दरार आने लगी है। नीतीश कुमार ने अब तक पूरे 4 बार बीजेपी को झटका दिया है। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो इस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वो इसमें भी नहीं आए। 7 अगस्त को भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वो इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इस पूरे खेल में आग में घी डालने का काम किया है आरसीपी सिंह के विवाद ने। आरसीपी सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार की राजनीति के जानकार मानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी आरसीपी सिंह के साथ बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल कर सकती थी, लेकिन इससे पहले ही नीतीश ने माहौल को भांप लिया। यही आरोप जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाए हैं। नीतीश बीते कई महीनों से आरजेडी के नेताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अभी 3 महीने पहले नीतीश आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए थे और आरजेडी नेता नीतीश की इफ्तार पार्टी में आए थे। इस दौरान भी तेज प्रताप ने इशारा किया था कि उनकी नीतीश जी से प्राइवेट बातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश के इरादों को भांप लिया था, इसीलिए बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल होने की संभावना बन रही थी और इसके सूत्रधार आरसीपी सिंह ही बनने वाले थे। लेकिन बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश इस खेल को पहले ही समझ गए और आरसीपी सिंह पर ही डंडा चला दिया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के संपर्क में हैं और नीतीश ने सोनिया गांधी से भी बात की है। अब नीतीश और तेजस्वी 11 अगस्त से पहले बिहार में सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।